एवरीवन, इट्स शुभम सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू एक लक्ष्य स्टडीज। तो आज हम बात करने वाले 3 ऐसी चीजों की जो आपकी स्टडी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। वो 3 चीजें आपकी स्टडी लाइफ को एक पूरा मोड़ दे सकती है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये कि कैसी चल रही है जिंदगी पिछले 5-6 महीनों से। बड़ा मजा आ रहा होगा ना, रोज सुबह उठना है, थोड़ी देर इंस्टा चलाना है, फिर एफबी चलाना है, फिर ट्विटर चलाना है, फिर व्हाट्सएप चलाना है, खा लेना है, एक वेब सीरीज देख लेनी है नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार पे, फिर खाना है और सो जाना है। बट सीरियसली पिछले 5-6 महीनों से हम सेम चीज रिपीट करते आ रहे हैं। अगर तुम्हें अभी भी सीरियस होना चाहते हो तो ही ये वीडियो एंड तक देखना, वरना यहीं से स्किप कर दो। और अगर तुम सीरियस होना चाहते हो तो जाओ अभी के अभी ये वीडियो पॉज करो, एक पेन और एक पेपर लेके आओ और बैठ जाओ। ले आए पेन और पेपर। तो सबसे पहली चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है कि तुम एक ऐसी मिसाइल जो कहीं पे जाके किसी भी चीज को फोड़ सकता है, पर तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, फोड़ना क्या है। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारा गोल। अभी तक हमारे पास कोई गोल ही नहीं था, कोई प्लान ही नहीं था, कोई वजह ही नहीं थी मैं क्यों उठूं सुबह भला। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हारे पास पेपर, उस पर जो तुम्हारा ड्रीम परसेंटेज है कि नहीं मेरे को जिंदगी में एक बार इतना परसेंटेज लाना था, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए थे, मेरे को एक बार लाना था, जो तुम्हारा ड्रीम परसेंटेज है वो उस पेपर पे लिखो। उस पेपर को चारों दीवारों पे चिपका दो और कह दो अपनी दीवारों से कि सुन लो इस बार मैं ये परसेंटेज ला के रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब जब तुम्हारे पास एक गोल आ जाएगा ना तो तुम उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाओगे और वो प्लान ही वजह बनेगी जो रोज सुबह तुम्हें बिस्तर से उठाएगी, भाई उठ जाओ आज ये करना है, अरे उठ आज ये करना। सबसे पहले हमें हमारा गोल डिसाइड करना है। जब हमारे पास एक गोल आ जाएगा तो उसे अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना है। अब उस प्लान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है और वो छोटा सा पीस जब तुम उसे अचीव करने के लिए रोज सुबह उठोगे, रोज लड़ोगे कि नहीं आज इतना करना है, आज ये काम करने के बाद ही दूसरा काम करूंगा, आज ये करूंगा तभी सोऊंगा। तो जब तुम उस प्लान को अचीव कर लोगे ना उस दिन के अंदर, तो जो तुम्हें नींद आएगी ना वो बहुत मस्त नींद आएगी और जो तुम्हें खुशी मिलेगी ना वो एक वेब सीरीज देखने से 10 गुना ज्यादा बड़ी खुशी होने वाली। अब जब तुम पढ़ाई के ऊपर इतना सब कुछ देख लोगे तो तुम तुम्हारे दोस्त को फोन करोगे भाई कैसा है, कितना पढ़ा, बता क्या चल रहा है। तो वो बोले अभी कौन पढ़ता है यार, ये पढ़ने का कौन सा टाइम है, अभी ना स्कूल चालू है ना कॉलेज, जब चालू होंगे तब पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कंपटीशन कितना बड़ा है। जो दूसरी चीज है वो है हमारा कंपटीशन। अपनी माइंड की थिंकिंग को ब्रॉड करो यार। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे क्लास के 40 बच्चों के साथ नहीं, इंडिया के वो सभी मेजर पोर्शन ऑफ स्टूडेंट के साथ है जो कल को तुम्हारे साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं। वो जब एग्जाम दोगे तो तुम्हारे क्लास के सिर्फ 40 बच्चे नहीं, वो इंडिया का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन स्टूडेंट होने वाला है। तो आज जब तुम तुम्हारा टाइम किसी वेब सीरीज को देखने में डाल रहे हो तो एक मेजर पोर्शन ऑफ स्टूडेंट अपना टाइम पढ़ने में डाल रहा है। तो कल को जब तुम दोनों का रिजल्ट आएगा तो सीधा ये डिफरेंस होगा दोनों के लेवल में, दोनों के रिजल्ट में ये डिफरेंस होगा, दोनों के नॉलेज लेवल में ये डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों के पास टाइम सेम है बट दोनों यूटिलाइज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कंपटीशन कितना बड़ा है, कितने बड़े कंपटीशन में तुमने इतना बड़ा गोल सेट कर रखा है कि मेरा इतना बड़ा गोल है और तुम्हारे पास इतना बड़ा कंपटीशन है। तो जब तुम्हें उतने बड़े कंपटीशन में खुद को प्रूव करना है कि नहीं मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो वो तीसरी चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले वो अंदर से तुम्हारे अंदर से निकल के आ जाए, सब ये निकल के आ गई, वो होने वाला है तुम्हारा बर्निंग डिजायर, एक जलती हुई इच्छा जो तुम्हें रोज सुबह जलाए कि नहीं यार आज ये करना है, जो तुम्हें रोज अंदर से जला रहा है कि भाई इतना बड़ा गोल है मुझे इसे अचीव करना है, आज ये करूंगा उसके बाद दूसरा काम करूंगा, दूसरे काम को छोड़ दूंगा पर पहले ये जरूर करूंगा। तो जब ये 3 चीज तुम्हारे पास होगी, तुम्हारा गोल, तुम्हें पता है तुम्हारा कंपटीशन कितना बड़ा है, और तीसरा तुम्हारा खुद के अंदर की एक आग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे अंदर एक आग है तुम्हें रोज जला रही है कि आज ये करना है, तो तुम कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हो। कोई बोर्ड एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है यार, तुम फोड़ दोगे उस चीज को। बस ये तीनों चीजें तुम्हारे पास होने वाली है। हमें 12th में अभी तक तुम जितनी भी क्लासेस पढ़ते आए उसका रिजल्ट तुम्हें मैटर नहीं करेगा, तुम्हें 12th का रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है, क्योंकि तुम्हें कल को एक कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज से तुम्हें एक प्लेसमेंट चाहिए और वो कॉलेज तुम्हारा 12th का रिजल्ट देख के तुम्हें लेने वाला है। तुम्हारा 12th का रिजल्ट जितना अच्छा होगा तुम्हें उतनी अच्छी कॉलेज मिलेगी, उतनी अच्छी कॉलेज से उतना अच्छा प्लेसमेंट। तो उस चीज के लिए, उस रेस के लिए हमें आज से भागना है। दूसरे लोग पहले से भागना शुरू कर चुके हैं, तुम्हें अभी भी भागना है, अभी भी भागना, सबको पीछे कर सकते हो। तुम बस इतना पढ़ लो कि हमें बस इतना पढ़ लेना है कि जब 12th खत्म हो ना तो हमारे अंदर एक रिग्रेट नहीं हो कि काश यार थोड़ा और पढ़ लिया, तो बस थोड़ा सा और। ये जो काश वर्ड होता है ना वो बहुत चुभता है, तो बस इतना पढ़ लेना है कि ये काश वर्ड 12th खत्म होने के बाद तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगी, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। तो तुम्हें एक बात याद रखनी है, विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि कल कभी नहीं आता है, जो होता है वो आज होता है। तो तुम्हें जो करना है वो आज से शुरू करना है।
बच्चे वीडियोस देखते हैं पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। उन्हें बहुत छोटी छोटी चीजें रुकती है कि नहीं यार मेरे को घर का काम करना है तो मैं अभी पढ़ाई नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। घर में डिस्टर्बेंस है तो मैं अभी पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। अरे ये सब चीजें आज से 50 साल बाद भी रहने वाली है। तुम्हारा इंस्टाग्राम आज से 50 साल बाद भी रहने वाला है। अगर आज तुम इंस्टाग्राम यूज ना करो तो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो घर का नॉइज, वो घर के काम 50 साल बाद भी रहेंगे, बट तुम्हारा 12th निकल जाएगा। तो तुम्हारा 12th निकलने के बाद सिर्फ एक ही चीज बचेगी तुम्हारे पास, जो है कि तुम्हारा रिग्रेट, और वो सबसे खराब होता है, उससे खराब कुछ नहीं होता है। अभी तुम्हारे पास मौका है कि तुम मेहनत करके अपने आप को प्रूव कर सके, नहीं यार यही क्लास है जिसमें पढ़ना होता है, यही क्लास है जिसमें कुछ करके दिखाना होता है कि नहीं मैं इतना पढ़ सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। यहीं पे तुम्हें खुद की क्वालिफिकेशन, तुम्हारे नॉलेज को शो करना होता है। तुमने 10th बोर्ड में एक बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 12th बोर्ड में भी उतना अच्छा परसेंटेज, उतनी ही मेहनत में स्कोर कर लोगे। मैंने 10th में 80 लाने वाले को, 90 लाने वाले को 12th में 50-60 पे गिरते हुए देखा है, और 10th पे 50 लाने वाले को 12th पे 85-90 जाते हुए देखा। ये दोनों चीजें, जो दोनों केस थे ना, वो दोनों स्टूडेंट्स की मेहनत पे डिपेंड करते हैं। दोनों क्लास अलग है, दोनों के लिए पढ़ने का तरीका अलग होता है। तुम ये सोच रहे हो ना कि भला 6-6 घंटा बैठ कर कौन पढ़ते रहे, पढ़ते हैं यार। मैं खुद दूसरों को पढ़ते हुए देखा हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ उतनी देर। जब उतना पढ़ोगे ना तुम्हें प्यार हो जाएगा पढ़ाई से, और जब पढ़ाई से प्यार हो जाएगा ना तो तुम्हारा मन लगने लगेगा। तुम 6-6 घंटे बैठ के पढ़ने लगे, तुम्हें मजा आने लगेगा उस चीज के अंदर। जब एग्जाम्स आती है और उसका प्रेशर सर पे होता है ना, सर फट जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इतना सब कुछ पढ़ना होता है क्योंकि पहले से तो कुछ नहीं पढ़ा होता है। तो उस वक्त जो पढ़ने बैठता है वो कुछ नहीं कर पाता है, और जो स्टार्टिंग से पढ़ता हुआ आता है वो सब कुछ कर जाता है। तो जो तुमने आज गोल डिसाइड किया है ना कि नहीं मेरे को ये परसेंटेज चाहिए, उसके लिए आज से काम करना शुरू करना है। आज से उस चीज के लिए जुट जाना है कि ये मेरा गोल है, आज मैं इतना करूंगा, कल इतना करूंगा, कल इतना करूंगा। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा वर्क करोगे ना तो आने वाले कल को एक बहुत बड़ी चीज तुम खड़ी कर दोगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट।